जय श्री राम दोस्तों। तो आप लोगों ने वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है बहुत ही पास में है। ठीक है। और इसमें आज इस सेशन में हम आज चर्चा करेंगे कि साइंस की हम कैसे तैयारी करेंगे, प्लस इसके न्यूमेरिकल को हम स्ट्रेटजी बताएंगे आपको और समझेंगे थोड़ा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें। ठीक है ना दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो साइंस है हमारा वो क्या है, 25 मार्क्स का आना है ग्रुप डी में। ठीक है। ठीक है। अब देखो जो ग्रुप डी है इसका जो फॉर्म था वो फिल हो चुका था। ये फॉर्म आया था वही फैब के आसपास आया था। ठीक है। ये जनवरी भी चला था, कुछ जन में भी चला था, आधा फैब भी चला लगभग, और 3 मार्च में इसकी एंडिंग थी लगभग। कितना, 3 मार्च को इसकी क्या था, एंडिंग था। ठीक है। ये फॉर्म फिल हो चुके हैं अब। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो ग्रुप डी का आपको पता ही है, पैटर्न भी पता है कि जो मैथ्स है आपकी, ठीक है ना, वो भी क्या है 25 मार्क्स का है। ठीक। साइंस है आपका जो, वो भी क्या है 25 मार्क्स का है जो साइंस है। ठीक। इसके बाद आपको पता है जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपको पता है कि ये 30 मार्क्स की है ना। और उसके बाद क्या है जो हमारा जनरल अवेयरनेस प्लस जो हमारा करंट रहता है, ये क्या है 20 नंबर का है। तो हमारे ओवरऑल अगर आप देखें तो ये क्या है पूरा, देखो 25 मार्क्स ये है, 25 50 और 25 25 50, मतलब 100 मार्क्स का ये पूरा ओवरऑल पैटर्न है। ठीक है। इसके बाद हमें चर्चा क्या करनी है साइंस को लेके। तो हम पहले क्या है, हम साइंस को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको पता है कि इसमें क्या है, फिज़िक्स है, क्या है फिज़िक्स है, और क्या है केमिस्ट्री है। ठीक है ना, केमिस्ट्री है, और आपको पता है बायोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। तो हमें जैसे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता है बायोलॉजी क्या है, ये थोड़ी कंसेप्चुअल भी है और क्या है फैक्ट भी है बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री में क्या है कंसेप्चुअल प्लस आप, एक तो कंसेप्ट होना ही चाहिए, ठीक है ना, और फिर क्या है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आते हैं इसके अंदर। और फिज़िक्स भी हमारे इसी पे वर्क करता है, क्या कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल पे। ठीक है। और इसमें आपको पता है कि 25 मार्क्स का है, जिसमें आप वेटेज ये ऐसे मत समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज थोड़ा बायोलॉजी का रहता है 10, जैसे कि जो बायो है हमारी वो 10 मार्क्स मान लो आप, नियर अबाउट 10 मार्क्स। ठीक है। और या फिर 12 तक, 10 से 12 मार्क्स मान सकते हैं आप। जो केमिस्ट्री है हमारा वो भी 7 से 8 के आसपास, और फिज़िक्स में भी सेम क्राइटेरिया रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 8 से 10 क्वेश्चन किसके, फिज़िक्स के। ये क्या है फिज़िक्स है और ये क्या है केमिस्ट्री है। ठीक है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, देखो दोस्तों आपको ये पता, अब मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि साइंस क्या है 25 नंबर की आ रही है ओवरऑल, बायो आपने पता समझ ही गए आपकी 10 से 12 नंबर का होगा, केमिस्ट्री 7 से 8 नंबर का होगा, फिजिक्स जो है 8 से 10 नंबर का होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे बेस मेन चीज़ क्या है कि थ्योरी, इसके लिए क्या है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे पास। क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा किसी भी कंडीशन में। क्या है, जैसे आप लोगों का जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे सबके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और अगर जैसे किसी के नहीं भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कल से ही, ठीक है ना, तो क्या है 1 सितंबर से हम लोग क्या करेंगे, कल से मैं आपको क्या है PYQ सीरीज़ कराऊंगा। स्टार्टिंग हम करेंगे केमिस्ट्री से। किसकी स्टार्टिंग करेंगे, केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। अब केमिस्ट्री से हम स्टार्टिंग करेंगे तो कंसेप्ट को लेते हुए क्या है, कंसेप्ट को लेते हुए प्लस न्यूमेरिकल को करेंगे। क्या है, कंसेप्ट को लेते हुए प्लस न्यूमेरिकल्स भी थोड़े थोड़े समझते जाएंगे। जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम करेंगे, समझेंगे, और कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा लेते हुए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कल से हमारी क्लास ये स्टार्ट होगी। ठीक।
ठीक। अब जैसे कि देखो इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या जो न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सबसे मेन पॉइंट इसमें कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात चल रही है। अब जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा खेल ही जो न्यूमेरिकल का है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। क्या है? पूरा जो खेल है न्यूमेरिकल का वो किससे? पीरियोडिक टेबल से लिंक है। क्यों है? क्योंकि एक तो क्या है, आपको पूरे इसमें ये पता होना चाहिए इसके पीरियड्स कौन से होते हैं। इसमें जो रॉ होती है उसे हम रॉ किसे कहते हैं, पीरियड्स हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप ये मान के चलो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। इसके मास नंबर जो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो जैसे 12 है, तो ये सब हमें क्या है, ये जानकारियाँ होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें पीरियोडिक टेबल नहीं पता होगा तब तक क्या है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना ही चाहिए। पीरियोडिक टेबल इसलिए नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर आपको पता लग जाए, उसका एटॉमिक मास कितना है, तभी हम क्या है किसी भी चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर साथ साथ हमें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही हमें हर चीज़ पता लग जाती है। पीरियोडिक टेबल से क्या है, हमें हर चीज़ पता लग जाएगी कि कौन सा क्या है एक्टिव मेटल है हमारे, कौन से हमारे एक्टिव मेटल हैं, एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक। अगर कौन से हमारे एक्टिव मेटल्स हैं, कौन से हमारे, आप ये मान के चलिए जो अर्थ मेटल्स, ठीक है, जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो हमारे अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या है, हमें मेटलॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसके बारे में? मेटलॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये क्या है, सेमीकंडक्टर भी आप कह सकते हो। मेटलॉइड्स को क्या बोल सकते हो आप? सेमीकंडक्टर भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या है, सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद क्या है, हमें नोबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज़ीरो है नहीं है, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उनके क्या है आपको, क्योंकि सबका क्या है, आपको एटॉमिक नंबर, जैसे कोई भी टर्म है, जैसे कि आप मान लीजिए नाइट्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि 7 होता है। क्योंकि इसी से ही क्या है, हमारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? इन्हीं से ही क्या है, हमारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। उसी हिसाब से बात बनती है कि एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे मास नंबर है इसका लगभग डबल मान लीजिए तो 14 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमें क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री की बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की। अब फिजिक्स में भी देखो सेम कंडीशन है। देखो एक तो क्या हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या है हमारे क्लियर होने चाहिए थोड़ा। अगर नहीं भी क्लियर कोई बात नहीं, कल से हम क्या है, जैसे हम PYQ सीरीज चेक करेंगे तो पहले जैसे हमने केमिस्ट्री किया है उसके बाद हम फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स में भी हम कंसेप्ट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी समझना है। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए क्या है, कुछ बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना। जैसे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमें पता होने चाहिए। फॉर्मूलेज होते हैं जो, जैसे आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला हमें फिजिक्स में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? देखो जैसे कि आपको पता है कि जैसे जो एग्ज़ाम होता है रेलवे का, ग्रुप डी का, या ग्रुप डी से कोई भी लिंक है, जैसे चाहे वो रेलवे ग्रुप डी है, चाहे आपका NTPC एग्ज़ाम है, चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो जैसे मास है तो मास को आपको पता होना चाहिए कि हम इसको kg बोलते हैं। एक्सीलरेशन है जैसे ये, तो ये होना, जैसे इसको बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें ये भी बोल सकते हैं जो फोर्स होता है किससे लिंक्ड है, तो आपको क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन के ना दे के आपको ये भी दे सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है हमारा ऑप्शन। तो ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल का ही फॉर्मेट है। और बाकी हमें क्या है, मास जैसे गिवन है, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है तो फोर्स पता हो जाएगी। या फिर मास आपको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है, फोर्स फाइंड कर लीजिए, है ना। जैसे फोर्स की वैल्यू गिवन है और एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है, तो इससे क्या हमारा मास हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, जो मास की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। साथ में फिर क्या है, इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि आपकी जो केमिस्ट्री है अच्छे से तैयारी हो जाए, और फिज़िक्स की भी, और बायोलॉजी की। हम बायोलॉजी की भी तैयारी करेंगे साथ में, और इसके भी PYQs निकालेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, इसको भी लेके चलेंगे हम, तीनों कंसेप्ट को लेके चलेंगे। क्योंकि अब ये मान के चलिए, अब एग्ज़ाम है जैसे हमारा, अब हम किसकी बात करेंगे, एग्ज़ाम की बात करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है, तो आप ये मान लीजिए कि अभी क्या है 8 सितंबर तब तक, जो 8 सितंबर है तब तक तो आप मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट NTPC के एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, जो आइसोलेटेड कैटेगरीज़ है, जिसके अंदर आपको क्या है,
जो आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, वो कब है? 10 से 12 सितंबर को है। कब है? 10 से 12 सितंबर को है। आइसोलेटेड कैटेगरीज की एग्ज़ाम कब है? 10 से सितंबर तक है, ठीक है ना। फिर क्या है कि इसके बाद क्या है कि आपको पता है कि जो हमारा जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 08/2024 के या 24 वाला है, ऐसे ही कुछ करके लिखा हुआ है। तो जो ये क्या है, ये ग्रुप डी के लिए है। किसके लिए है? ग्रुप डी के लिए है। तो इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए, हमारा जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की फुल संभावना है। तो हमारा जो रेलवे एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का कब है? अक्टूबर से नवंबर होने की फुल संभावना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मैं कल सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो केमिस्ट्री है, क्या है, जो हमारा केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और बायोलॉजी, इसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका पूरे सितंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सितंबर, या अगर जैसे एग्ज़ाम थोड़ा और डिले हुआ तो हम क्या है, अक्टूबर, बस इससे ज़्यादा हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा। और इसमें क्या है, हम पूरे तीनों इस साइंस का पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, बेसिक चीज़ें भी समझेंगे, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं हम ये भी समझेंगे, और हम इसको क्या है बहुत आसानी से ही समझ सकेंगे। क्योंकि क्या है, यही हमारा क्या है, हमारा साइंस ही निर्णय बनाएगा। क्या बनाएगा? एक निर्णय डिसाइड करेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ग्रुप डी में, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, जो बच्चे हैं मैथ्स कर ही लेते हैं, अधिकतर बच्चे क्या है मैथ्स भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे क्या है रीजनिंग भी कर लेते हैं। बस क्या है कि थोड़ा साइंस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो हम साइंस पे ही हम वर्क करेंगे सबसे पहले, और इसी पे क्या है, हम अपने प्रिपरेशन इतनी बूस्ट कर लेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन इतनी बूस्ट हो जाए, ताकि हमारे जो कोशिश ये रहे कि हमारे क्या है 18+ मार्क्स आ जाए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मतलब 20/20 आ जाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 18+, या फिर आप ये मान के चलिए कि 20+, ठीक है। 18+ और 20+ मार्क्स आपके आने की फुल संभावना रहेगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, और सभी दोस्तों से मैं फिर अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और फॉलो भी करें। लेकिन क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को ज़रूर करें। आप ये भी मानिए कि इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मैंने मान के चलिए कोई भी वीडियो अपलोड कर दी इस पर, ठीक है। तो जैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को, क्या है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।